जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस दूंगा। आप मेरी इन क्लासों को देखना और हर क्लासेस के बाद आपको मैं वर्कशीट दूंगा, उसे सॉल्यूशन कर लेना। आपको मैं से धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। मैं खुद 6 पेपर क्वालिफाइड हूँ। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ, लेकिन कुछ परेशानी वजह से मैंने अभी जॉइन नहीं किया है। तो मैं आज आपको सभी से कहना चाहूँगा कि आप इन क्लासेस को देखना सही से। ज़्यादा बात नहीं करना ना करूँगा मैं। आप खुद एक स्टूडेंट की तरीक़ा से क्लासेस को देखना। बस एक छात्रवृत्ति के अकॉर्डिंग आप इस क्लास को देखना। आपको हर क्लासेस में एहसास होगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, और आप देखना जो मैं आपको क्लासेस करा दूँ, फिर आप उस एग्ज़ाम का पेपर देना जिसके अकॉर्डिंग क्लास चलाई जा रही हैं। आप उन पेपर में निखर कर आओगे। तो ये देखो, जब मैं परसेंटेज की शुरुआत कराता तो मैं शुरुआत में आपसे सबसे पहले बोलता हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था लेकिन अब नहीं पढ़ा रहा। तो मैं ऑफलाइन में हर एक स्टूडेंट से ये कहता था कि जो मैं करा दी बस उसे कर लेना पूरा, उसके बाद कुछ मत करना। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको जो परसेंटेज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करता हूँ मैं आपके साथ। तो जी परसेंटेज, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं जो टॉपिक है परसेंटेज, तो आज इससे कराना हूँ। तो उसमें आप सबसे पहले फ्रैक्शन को देखिए, आप फ्रैक्शन को याद कीजिए। जैसे कि आपकी जो पहली फ्रैक्शन है वो है 1। तो 1 को परसेंटेज में कितना होता है? 100%। इसी तरह 1/2 है, वो कितना हो जाएगा? 50%। फिर 1/3 है, वो कितना हो जाएगा परसेंटेज में? 33 से 1/3% बराबर, अगर डेसिमल में देखेंगे तो 33.33% हो जाएगा। ठीक। फिर इसी तरह 1/4 देखेंगे तो उसका हो जाएगा 25%। फिर 1/5 को देखेंगे तो हो जाएगा 20%। 1/6 को देखेंगे तो 16 से 2/3%, और दशमलव में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 60.66%। 1/7 को देखेंगे तो 14 से 2/7% बराबर 14.28%। आप इन सबको अच्छे से याद कर लेना। जैसे 1/8 है, उसका हो जाएगा 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। फिर 1/9 का हो जाएगा 11 से 1/9%। 10% का हो जाएगा आपका 10% का 10% हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 11% का आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.09%। ठीक। फिर इसी तरह 1/12 को देखेंगे तो 8 से 1/3%। 1/13 को देखेंगे तो 7 से 9/13%, यानी कि 7.69% हो जाएगा। 1/14 को देखेंगे तो 1 मिनट, 7 से 1/7% बराबर 7.14%। ठीक। फिर आप देखेंगे 1/15। 1/15 कितना हो जाएगा आपका? 6 से 2/3% बराबर देखेंगे 6.6%। तो इसी तरह आप सारी परसेंटेज को सही से आप याद कर लेना। ये सारी परसेंटेज मैंने आपको मतलब इसकी पीडीएफ में आपको मतलब दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा। तो इन सारी परसेंटेज को आप याद करना सही से। ठीक है, एक एक पॉइंट वाइज अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब जैसे देखो, एक है जी हमारा ये क्वेश्चन है कि 114% कितना 144% का वर्गमूल क्या है? ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है। तो यहाँ देखो, तो जैसे 144%, ठीक है, 144%, 1 मिनट सॉरी, तो 144%, तो 144% जो 144% है, तो उसका अगर हम परसेंट निकालेंगे तो हमारा 144/100 निकलेंगे, और इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? हमारा 12/10 हो जाएगा। ठीक है, 12/10 हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप मतलब समझ गए होंगे। ठीक है। फिर दूसरा देखो, यहीं पर अगर मैं यहाँ पर आ गया तो हमारा 1.2 आ जाएगा, लेकिन उसने कहा है परसेंटेज में आंसर दिए हैं। तो अगर इसका हम परसेंटेज देखेंगे तो इसमें अगर हम गुणा कर देंगे इसमें 100 की, ठीक है, तो इसमें 100 की गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 120% आंसर हो जाएगा। ये कब आया था? 2024 में क्वेश्चन आया। लेकिन आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना था इसका। आपको सॉल्यूशन करना था कि आप देखो, जैसे 144% दिया है, ठीक है, 144%, इसका आप देखेंगे तो 12% तो डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन उसने वर्गमूल कहा था। आप खुद देखो, जब उसने वर्गमूल कहा था नीचे आप 16 आओगे तो डायरेक्ट एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि उसका भी 10% होगा तो 12/10 यानी कि 1.2% हो जाएगा। लेकिन सॉरी 1.2% ही नहीं होगा, सॉरी परसेंट ही नहीं होगा, सॉरी मैं 1 मिनट ऐसे कम कर दूँगा। यहाँ पे
2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.2 हो जाएगा। फिर उसने कहा इसको परसेंटेज में बदल दिए, तो परसेंटेज बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट उठाएंगे, ये करेंगे नहीं, पॉइंट से 1 जीरो उठा दिए और 1 जीरो पीछे लगा दीजिए। कितना होगा आपका? 120% हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले को देखते हैं आगे। तो आगे भी भिन्न आपकी ऐसी ही नहीं है। इसमें देखेंगे जैसे कि 1/3% मैंने आपको पीछे बताया था कि 1/3% कितना होता है? 33 से पॉइंट मतलब 33 से 1/3% और 33.33% होता है। अगर उसमें मैं नीचे वाले देखूँ जैसे 61 दूँ तो 2/3% कितनी भिन्न हो जाएगी? तो इसमें जो हमारा जो न्यूमरेटर होता है उसमें हमने 2 से गुणा की, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनी आगे जाकर, तो उस फ्रैक्शन में 2 से गुणा करना है। तो 66, अगर 33 में हम 2 को गुणा करेंगे तो 66 हो जाएगा, और ऊपर में न्यूमरेटर में गुणा करना है। तो 2 एक में अगर 2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 66 से 2/3% हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आगे देखेंगे कि 1/4 कितना है? 1/4 तो उसका 25% है। इसमें मैंने 3 से गुणा करा न्यूमरेटर में, तो कितना होगा इसका? 75%, यानी कि 3/4 का जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना होगा? 75% बनेगा। इस तरह 1/5 है, कितनी होती है इसकी? 1/20 होती है। अगर न्यूमरेटर में 2 से यहाँ पर 2/5 की करनी है तो इसके यानी कि फ्रैक्शन में भी करनी है। अगर इसमें करनी है 3/5 तो इसकी फ्रैक्शन में भी करनी है। यहाँ पर 3 से गुणा करा तो फ्रैक्शन में 20 में 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे आगे देखेंगे कि यहाँ देखो जैसे ये लिखिए 1/6%, 1/6 लिखा है, उसका परसेंटेज होता है 16 से 2/3%। लेकिन मैंने कहा इसका 5/6 का परसेंट बताना, तो आप इसको मैं गुणा करने में आपको थोड़ा तकलीफ तो होगा, पर लेकिन मैं गुणा करने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे आपको 16 लगा तो 5 से गुणा 16 में करो तो 16 5 कितना होगा आपका? 80 हो जाएगा। 80 लिख लिया मैंने यहाँ तक। ठीक है, तो 80 ये लिख लिया। फिर वहाँ पर फिर 2 में हर में करना, न्यूमरेटर में बताना मैंने, सॉरी न्यूमरेटर अंश में करना, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और बट्टे हमारा कितना हो जाएगा? नीचे 3 हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर जो है ना वो हमारे न्यूमरेटर से छोटा होना चाहिए, तो इससे मतलब क्या होना चाहिए? छोटा। तो ये तो बड़ा है ना न्यूमरेटर, तो इसमें 3 से भाग करोगे तो हमारा 3 से ही 1/3 आ जाएगा। तो जो 3 है ना इस 80 में जोड़ देंगे तो कितना हो हमारा? 83 से ही 1/3% हो जाएगा। ये आ गया, ये आपके सामने ये लिखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत आप कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह आगे देखेंगे कि 1/7 को हमने कितना लिखा था? 14 से 2/7% लिखा था। ठीक है, और जो डेसिमल में 14.28% लिखा। अगर इसका हम 5 में करेंगे तो देखो 14 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 14 कितना हो जाएगा हमारा? 70। फिर 5 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 बट्टे हमारा कितना हो जाएगा? 7। 7 का मैंने कि मेरा था न्यूमरेटर हमारा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो छोटा करो इसे। तो 7 का भाग दिया 10 में कितनी बार गया? 1 बार आया। ठीक है, बचा हमारा 3, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा, और बचा हमारा कितना? 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 7%। यहाँ तो कोई दिक्कत आप कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर इसी तरीके से चलते हैं। तो आगे देखो जैसे आगे भी जैसे मैंने आपको जो और जो कंडीशन बताई हैं, जैसे 3/8 है, इसी तरह आप 5/8 का भी कर सकते हो। इसी तरह देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। ये वाली जो आपकी है ना, ये वाली जो आपकी भिन्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें याद कर लेना चाहिए तरीका से। जैसे 5/8 है, 62.5% पूछी जाती है। 87.5 ये परसेंटेज है ना, तो इसकी 7/8 मतलब फ्रैक्शन पूछी जाती हैं। इन्हें आप याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर आगे देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि एक टोकरी में कितना, कि एक टोकरी में नाशपाती और का अनुपात कितना है? 5:8 है। ठीक है, तो टोकरी में कितने? टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत 2 दशमलव से ज्ञात कीजिए। यही है ना, तो MTS 2024 में पूछा है। अच्छा तुम बताओ टोकरी में टोटल आम कितने हो गए भाई? सेब और ये तो एप्पल है, ये है, और ये हमारा नाशपाती पीयर है। तो यहाँ देखो जो टोटल कितने हो गए आपके भाई? हमारा टोटल 13 हो गया। ठीक है, 13। लेकिन इसमें पूछा नाशपाती का, पूछा नाशपाती का कितना टोटल? 8 है। यही तो 8 गुणा में परसेंट बदलना तो हम गुणा कर देंगे। ये तो करेंगे नहीं करेंगे जी करेंगे। फिर आप क्या करोगे? 800/13 करोगे, आप इसमें भाग दोगे तो आपका 61.54% आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना था। ठीक है, आपको क्या करना, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको परसेंटेज दी है, तो आप ये तो 8/13 आपको 13 लिखा था ना, तो मैंने आपको 1/13 की फ्रैक्शन बताई थी, वो कितनी बताई थी? 7.68%। बोलो ये तो बताई थी। तो आपको देखो 7 में 8 गुणा करो तो 8 7 कितने हो जाएंगे आपके? 8 7 1 मिनट आपके जो 8 7 कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। भाई मैंने क्या बताया था कि 7.68% होता है। 1/, जो मैंने आपको बताया था 1/13 कि ये फ्रैक्शन की अगर जो परसेंट बदलेंगे ना तो 7 पॉइंट ये बताया था। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या लगा है कि 7 ये हो गया, और मुझे ऊपर बताने थे 8, बोला जो 8/13 तो है ना, इसको मुझे किस में बदलना? परसेंटेज में बदलना। तो 8 7 कितना हो गया? 56 हो गया। अब 8 का ये 68 जो पीछे लिखा है 0.68 लिखा है, जैसे 68 लिखा है, तो इसे हम 7 मान लेते हैं। तो 8 7 हमारा कितना हो गया? 56 हो गया। 56 मतलब ये मान लो 56 मतलब 6 के लमसम भी तो लग रहा है यहीं पे, 6 के लमसम, जो मैंने ज़्यादा माना है तो 6 हो रहा है, यानी कि जैसे मैं 56 को 60 मान लेता हूँ। तो अरे भाई देखो अगर 8 गुणा तुम 7 मतलब 68 यानी इसको 70 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 8 7 56 हो गया। 56 को थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा लिया तो कितना हो गया? 60। तो 60 को 6 बनाना था, इसमें प्लस में 6 करना है, तो कितना हो गया मेरा? 62 हो गया। मैंने इसमें कुछ बढ़ा के किया था, तो 62 से थोड़ा सा मेरा आंसर कम होना चाहिए। तो थोड़ा सा आंसर मेरा कौन सा करना है? ये रहा 60.5। बोलो यहाँ तक कुछ समझ आई? आप हो गई सब समझ में आई। फिर आगे देखते हैं सवाल को। जैसे यहाँ देखो ये भी कुछ परसेंटेज दी हैं। जैसे आपका 43, जैसे इसमें लिखा है 43/6 लिखा है। ठीक है, तो इसको आप परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो देखो 6 का भाग 43 में देंगे तो 7 आएगा।
प्लस बचा 1/3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, वो लिखेंगे। फिर आप क्या करो 1/6 को लिखेंगे, बोलो करेंगे नहीं करेंगे, हाँ लिखेंगे। फिर इसमें 100 का भाग दोगे, नहीं तो वो 7, मैंने खुद कहा था आपको 1 बराबर कितना होता है 100% हो जाए, तो 7 बराबर कितना होगा आपका 700% हो जाएगा, 700%। आपको भी हाँ हो जाएगा। प्लस 1/6 की मैंने पीछे कहा था, आप याद करके आना, तो आपने लिखा था 16.66%। बोलो ये तो सही था। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 716.66% हो जाएगा। समझ में आई हुई यहाँ तक बात? बोलो बात यहाँ तक समझ में आई नहीं आई यहाँ तक? आगे फिर मैं आपसे ये आगे और जी देखूँ, जैसे 13 लिखा है आपका, 13/, कितना लिखा है आपका 7 लिखा है, तो 13/7 को आप देखेंगे तो कितना लिखेंगे, एक सही 6/7 लिखोगे तो आप 6/7 को फ्रैक्शन को आप नहीं कर पाओगे, जो इसकी टाइम टेकिंग लगेगा। तो इसे बदलने के लिए मैंने क्या करा कि आप एक फाड़े को ज़्यादा पढ़ लीजिए, ठीक है। कैसे? यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा 14 मान लिया, तो 14 मैंने अगर दिया तो 14 माइनस का 1 किया, बट्टी 9 के 7 हो गया। बोलो यहाँ तक सही, ठीक है। अब 7 का भाग 14 में दोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का मतलब 200% हो जाएगा। यहाँ तक समझ। 1/7 का मैंने आपको बताया था 14 सही 2/7% होता है। इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे, सॉरी घटा दीजिए। घटाने का क्या मतलब कि हमने एक बार ज़्यादा पढ़ लिया था, 14 पढ़ लिया, 13 को मैं 14 माना था इसलिए घटा रहे हैं। तो 200 में से आपको कितना घटाना है, 14 से 2/7% घटाना। लेकिन घटाने का तरीका बता रहा हूँ कि 200 में से आपको माइनस कितना करना था, 14 सही 2/7%, ये तो करना था। तो अच्छा तो बताओ, जब इसमें से घटाएंगे तो इसको आप पूरा 15 मान लो, तो 15 मान लेंगे तो 200 में से अगर 15 घटाऊँ तो 185 बचेगा, ठीक है। अब ये ऊपर ये 2 लिखा है ना, इसको हर से घटा दो तो बचेगा कितना 5, ऊपर 5 लिख दो, बट्टे नीचे कितना 7, ये आएगा आंसर, ठीक। यहाँ तक ये। इसी तरह आप ये और फ्रैक्शन को भी देख सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। और जैसे मैं अगली फ्रैक्शन की बात करूँ, जैसे आप ये देखो कि 47 ही है, तो 5 का 2 भाग फिर 2/9 लोगों, तो इसका आप पूरा कंडीशन देख सकते हो। इसी तरह ये लिखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन पूरा आप देख सकते हो, और आगे भी ऐसी मतलब कन्वर्स आप लिखा मतलब लिखी है। जैसे 20 का जो आप 1 मिनट सॉरी 20 का देखो, जैसे आपको ये दिखाया आपका कि मतलब 20, जैसे आपको 20 लिखा है तो 20 का 1/5 होगा। अगर इसमें 20/5 लिखा तो अगर मैं इसमें कितने की गुणा कर दूँ भाई, जैसे 80 है, इसमें 4 गुणा कर दूँ तो ऊपर भी 4 गुणा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये थे। इसी तरह यहाँ पे 14.8% 1/7 की नेक्स्ट मतलब फ्रैक्शन बताई थी, इसमें 3 गुणा, तो इसमें भी 3 गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आया नहीं आता आपको? तो ये आपको बस करवाने याद रखना। जैसे आपको यहाँ देखो, यहाँ रखना कि जैसे ये लिखा है आपका 1 मिनट सॉरी जैसे कि यहाँ देखो, तो यहाँ देखो आपको जैसे ये लिखा है 11 कितनी होती है 1/9% होती है, ठीक है। 1/9 फ्रैक्शन होती है 11.11% की। तो अगर इसमें 4 से गुणा करूँगा तो 44.44%, इसमें 5 से करूँगा तो 55.55%। ये तो हो रहा कि नहीं हो रहा है? हाँ। अब इसका भी ध्यान रखना ये वाला, तो इसमें देखो जैसे 9.09% का कितना होता है 1/11, तो इसमें मैं 2 गुणा कर दूँगा तो 18 हो जाएगा, इसमें मैं 7 गुणा कर दूँगा तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस ये ध्यान रखना। जैसे 9.09% की जो बिंदु होती है वो 1/11 होती है, 1/11 होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई समझ होती है 1/11। तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 27.27% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इसमें मैं गुणा करता हूँ 3/11 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि 27.27% की कितनी होगी तो 3/11 तो कितनी, बस ये ध्यान रखना। अगर इसमें 2 से गुणा करोगे तो आपको हर में बस सॉरी अंश में भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, जैसे ये लिखा है, ये देखो जैसे 100% से ऊपर मतलब फ्रैक्शन आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो जैसे 116% लिखा है तो 116% को आप पहले लिखोगे, 116.66% लिखा है तो इसको पहले 100 लिखेंगे, फिर 16.66% लिखेंगे। तो 100% कितनी होती है 1 होता है भाई, 1 ही तो बिंदु होती है, और 16.66% की बिंदु होती है 1/6, तो इसको दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा 7/6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। अगली मैं कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ देखो 87.5 लिखा है। अगर इसको मैं 300 मान लेता हूँ, 300 जी मान लिया, 300 में से अगर मैं 12.5% घटा दूँ तो मेरा 287.5 आएगा। 300 की बिंदु 1/3 और उसे 12.5% 1/8 होती है, इसमें से घटाएंगे तो आपका 23/8 बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसी तरह आप इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो एक रूल है, आपको ये रूल बताता हूँ मैं इसको 1 मिनट एक सॉरी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस हो गया, पता नहीं क्या हो गया। 1 मिनट देखो, जैसे 34% लिखा है और 50 लिखा है, ठीक है। तो 34% ऑफ 50 ये है ना, तो 34% ऑफ 50, तो इसका देखो आप कभी भी ध्यान रखना, जैसे मैंने आपसे कहा कि x गुणा बाई, तो आप इसमें परसेंटेज बाई लगा दो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x% गुणा बाई, कोई दिक्कत आपको ये था लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आप इसमें भी है कि 34% है ना, उसमें आप लिख सकते हो 50% ऑफ 34,